हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप डिफेंस कोटा यानी सीएसडी कैंटीन से व्हीकल परचेज करने के लिए एलिजिबल हैं तो कैसे आप नई कार या बाइक खरीदते वक्त इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं और उस पर अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएसडी कैंटीन से न्यू कार या बाइक खरीदने पर आपको कैसे और कितना फायदा मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम न्यू कार खरीदते हैं तो उसके ऑन रोड प्राइस में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे एक्स शोरूम प्राइस जो कार डीलर चार्ज करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आरटीओ चार्ज करता है, इसके साथ साथ इंश्योरेंस चार्जेस, फास्टैग चार्जेस, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्जेस एटसेट्रा भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम कार के सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस का ब्रेकअप देखें तो इसमें आता है कार का बेसिक प्राइस प्लस जीएसटी एंड सेस। बेसिक प्राइस में कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांजिट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट और डीलर मार्जिन एटसेट्रा सब इंक्लूड होते हैं। इसके बाद इसमें जीएसटी और सेस गवर्नमेंट हमसे एज टैक्स वसूलती है जो कार के सेगमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जीएसटी सभी पे 28% होता है और सेस कार के डायमेंशन और इंजन साइज के हिसाब से डिफरेंट लगाया जाता है। ये टैक्स कार मैन्युफैक्चरर ब्रांड गवर्नमेंट को पे करती है। जब कोई पर्सन सीएसडी के थ्रू कार परचेज करता है तो इसी जीएसटी पे उन्हें 50% तक की छूट मिलती है, यानी उन पे से 14% जीएसटी लागू होता है। इस तरीके से कार के प्राइस के अकॉर्डिंग सीएसडी से कार खरीदने से 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। सिमिलर वे में सीएसडी से न्यू बाइक परचेज करने पर भी 50% जीएसटी में छूट मिल जाती है। बेनिफिट समझने के बाद आइए अब बात करते हैं कि सीएसडी से न्यू कार परचेज करने का स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको सीएसडी के पोर्टल afd.csdindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, सीएसडी ग्रोसरी कार्ड, पैन कार्ड नंबर और पीपीओ नंबर या डिस्चार्ज नंबर इन केस अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो। अगर आप ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड हैं तो ये आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इस पोर्टल पे आपको उन सभी कार्स और बाइक्स की लिस्ट मिलेंगी जो सीएसडी के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। जो प्राइस आपको पोर्टल पे शो होगा वो कार या बाइक का डिस्काउंटेड प्राइस शो होगा, जिसे हम आरटीजीएस अमाउंट कहते हैं। यानी व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस की जगह आपको ये आरटीजीएस अमाउंट सीएसडी को पे करनी है। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आता है स्टेप 2। इसमें आपको ये देखना है कि अगर आप कार परचेज कर रहे हैं तो जो कार आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं नहीं, और वो पर्टिकुलर मॉडल सीएसडी पोर्टल पे अवेलेबल है नहीं। बाइक के केस में आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो बाइक पोर्टल पे लिस्टेड है नहीं, इसमें एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सीएसडी के थ्रू सिर्फ वही मॉडल वाला व्हीकल परचेज कर सकते हैं जो पोर्टल पे अवेलेबल है। सीएसडी पोर्टल पे अवेलेबल कार्स में से आप किन को परचेज करने के लिए एलिजिबल हैं और किन्हें नहीं, वो डिपेंड करता है आपके पे स्केल पे, जो रिसेंटली 2023 ईयर से अपडेटेड भी है, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपका पे स्केल 6 से कम है, यानी आप ओआर रैंक्स में आते हैं, तो आप 8 लाख तक के बेस प्राइस वाली कार खरीद सकते हैं। अगर आपका पे स्केल 6 से 9 है, यानी आप जेसीओज जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स में आते हैं, तो आप 10 लाख तक के बेस प्राइस वाली कार खरीद सकते हैं। और पे स्केल 10 से ऊपर वाले पर्सनल 20 लाख तक के बेस प्राइस वाली कार खरीद सकते हैं। यहाँ बेस प्राइस का मतलब है टैक्स यानी जीएसटी और सेस के बिना कार का प्राइस। आगे के प्रोसेस कार और बाइक का एग्जैक्टली सेम ही है, इसलिए हम सिर्फ कार की बात करेंगे। अपनी कार सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, जिसमें आपको जाना है कार डीलर के पास। वहां से आपको कार का अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, जिसमें लिखा होता है कि डीलरशिप के पास वो कार अवेलेबल है या फिर 1 वीक के अंदर अंदर उनके पास अवेलेबल हो जाएगी। अगर जो कार आप लेना चाहते हैं उस पर लंबा वेटिंग पीरियड है, आप बुकिंग अमाउंट देकर अपनी कार बुक करा सकते हैं। जब कार मैन्युफैक्चर होकर ट्रांजिट में आएगी तो डीलरशिप वाले आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कार कैश में लेनी है लोन पे। कैश पे लेने का मतलब है कि आप कार की पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कर रहे हैं, और लोन के केस में बैंक डायरेक्टली सीएसडी के अकाउंट में पेमेंट करेगा और आपको बैंक को ईएमआईज पे करनी पड़ेंगी। अगर आप कार लोन पे लेने वाले हैं तो आप या तो डायरेक्टली अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कार डीलरशिप वालों का भी डिफरेंट बैंक से टाई अप होते हैं जो आपको लोन की फैसिलिटी ऑफर करते हैं।
अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप लोन के लिए वही बैंक चूज करें जिसमें आपकी सैलरी आती है। उससे लोन का प्रोसीजर और ईएमआई पेमेंट्स काफी सिंपल हो जाती है। कार लोन पे लेने के लिए आपको अपनी कार डीलरशिप से जो कार आप लेने वाले हैं उसकी कोटेशन लेनी है, जिसमें आपकी कार का आरटीजीएस अमाउंट प्लस आरटीओ चार्जेस प्लस इंश्योरेंस प्लस अदर चार्जेस मेंशन होंगे। आप लोन मैक्सिमम कार के आरटीजीएस अमाउंट तक ही करा सकते हैं। लोन पास होने के बाद बैंक अपनी तरफ से सीएसडी के अकाउंट, जिसकी डिटेल्स पोर्टल पे अवेलेबल होती है, उसमें पेमेंट कर देगा और आपको एक इस टाइप का एक सैंक्शन लेटर दे देगा। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, प्लेसमेंट ऑफ डिमांड, जिसमें हमें सीएसडी के पोर्टल से अपनी न्यू कार के लिए डिमांड प्लेस करनी है। इसके लिए हमें जाना है afd.csdindia.gov.in पे। इसमें हमें अपनी कार सिलेक्ट कर लेनी है। व्हीकल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें उसका कलर सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्राइस जोन यानी अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर डीलर का नाम जहाँ से आपने अपना अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना डिपो और यूआरसी सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ से आप अपना एलएस ऑर्डर यानी लोकल सप्लाई ऑर्डर कलेक्ट करेंगे। ये सब फिल करने के बाद चेकआउट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कार के आरटीजीएस अमाउंट का ब्रेकअप भी शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। मेक श्योर जो एड्रेस प्रूफ आप यूज कर रहे हैं लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड वगैरह, यहाँ वही सेम एड्रेस फिल करना है। यहाँ आपको फिल करना है कि आपने पहले भी सीएसडी से व्हीकल परचेज किया है नहीं। इसके बाद यहाँ पे पे लेवल सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो शोरूम से मिला था उसकी कॉपी अपलोड करनी है, और पीपीओ, डिस्चार्ज बुक या रिलीज ऑर्डर में से किसी एक चीज की कॉपी अपलोड करनी है। इसके बाद अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो अपनी लास्ट पेंशन स्लिप अपलोड करनी है। इसके अलावा आप यहाँ अपना पीपीओ डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर फिल करना है। इसके बाद अगर आप अपनी कार फुल कैश में ले रहे हैं तो लोन पे नो चूज करके आगे बढ़ जाना है और पेमेंट गेटवे से अपनी पेमेंट कर देनी है। और अगर आपने कार पे कुछ लोन लिया है तो लोन पे यस करके अपने लोन के डॉक्यूमेंट्स जैसे सैंक्शन लेटर और लोन रिसिप्ट जो आपके बैंक से मिली होगी और लोन की सभी डिटेल्स अच्छे से फिल कर देनी है। अगर आपने फुल आरटीजीएस अमाउंट पे लोन लिया है तो यही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, वरना आपकी जितनी आरटीजीएस अमाउंट बची होगी लोन अमाउंट माइनस होने के बाद उतनी आपको शो होगी, जिसे आप पेमेंट गेटवे के थ्रू पे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं वो उसी पर्सन के हो जिसके नाम पे कार ली जा रही है, फिर चाहे वो गेटवे पेमेंट हो या लोन। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको आपके नंबर और जीमेल आईडी जो सीएसडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है उस पर डिमांड प्लेस का कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, जिसके बाद 2 से 4 दिन में आपका एलएस ऑर्डर आपके यूआरसी पे पहुंच जाएगा। ये होने के बाद आएगा आपका 5th और फाइनल स्टेप, टेकिंग कार डिलीवरी। इसके लिए आपको अपने यूआरसी से अपना परचेज ऑर्डर कलेक्ट कर लेना है और पहुंच जाना है अपने कार डीलरशिप के पास, जिसके बाद आप अपनी कार की पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन लेने के बाद और अपनी कार के आरटीओ चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और अदर चार्जेस पे करने के बाद अपनी कार की डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये था सीएसडी से न्यू व्हीकल परचेज करने का कंप्लीट प्रोसेस। इस प्रोसेस से रिलेटेड 2 मेजर क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। पहला, क्या ये पोर्टल रजिस्ट्रेशन और डिमांड प्लेसमेंट वगैरह सब खुद ही करना पड़ेगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनरली जब आप किसी डीलरशिप से कार खरीदते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए इस काम में वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, अगर परचेज ऑर्डर आने के बाद कार की पीडीआई लेते समय न्यू कार में कुछ फॉल्ट निकला तो क्या हम कार को रिजेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, जब सीएसडी के परचेज ऑर्डर में कहीं भी कार का चेसी नंबर या इंजन नंबर मेंशन नहीं होता, सिर्फ कार का मॉडल और वेरिएंट होता है, तो आप डेफिनेटली पीडीआई के टाइम फॉल्टी कार को रिजेक्ट कर सकते हैं और डीलरशिप से दूसरी कार के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार परचेज ऑर्डर आने के बाद आप कार का कलर और वेरिएंट चेंज नहीं कर सकते। तो ये थी सीएसडी से व्हीकल परचेज करने के प्रोसेस पे हमारी वीडियो। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारी तरफ से उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार।
एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।